अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम लोकलाइजेशन ऑफ फेशियल लीजन पढ़ लेते हैं, जिसमें हम एग्जैक्टली ये देख रहे होंगे जो ओवरऑल हमारा फेशियल नर्व का पाथवे, जो मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फाइबर्स निकल के हमारे मोटर न्यूक्लियस के अंदर जा रहे थे ब्रेन स्टेम में। ठीक है, फिर वहाँ से हमारे अगर फाइबर्स निकल के हमारे एग्जैक्टली मसल्स में जा रहे थे, फिर वो अपनी ग्लैंड में स्पेसिफिकली जा रहे थे। ठीक है जी, ओवरऑल पाथवे में हम देख रहे होंगे कि एग्जैक्टली लेजन कहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसको हम लोकेट कर रहे होंगे। वो हम सिम्टम्स की बेस पे भी लोकेट कर सकते हैं, या फिर आगे जाके हम 4-5 टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी बेस पे हम डायग्नोस कर रहे होंगे। जब हम बेल्स पॉलिसी पढ़ी थी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी फेशियल नर्व पैरालिसिस होती है वो दो तरह की होती है। एक सेंट्रल फेशियल पैरालिसिस होती है, एक पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस होती है। सेंट्रल फेशियल पैरालिसिस को समझने से पहले ना आप जनरल सा ओवरव्यू ले लो। मैंने आप लोगों को बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे फाइबर्स आ रहे होते हैं प्री सेंट्रल गायरस से निकल के। प्री सेंट्रल गायरस हमारा जो ब्रेन का एरिया था जिसके अंदर हमारी वॉलंटरी मूवमेंट की प्लानिंग हो रही होती है। ठीक है, वहाँ से फाइबर निकल के आ रहे थे हमारे मोटर न्यूक्लियस के अंदर। मोटर न्यूक्लियस दो में डिवाइडेड था, एक सुपीरियर न्यूक्लियस था, एक इन्फीरियर न्यूक्लियस था। अब मिसाल के तौर पर जो हमारा राइट साइड का ब्रेन का प्री सेंट्रल गायरस है, या लेफ्ट साइड का ब्रेन का प्री सेंट्रल गायरस है। ठीक है, वहाँ से जो फाइबर निकल के आएंगे वो हमारे मोटर न्यूक्लियस, जो अपर मोटर न्यूक्लियस होगा, दोनों तरफ आ रहे होंगे। राइट साइड से भी आ रहे होंगे, लेफ्ट साइड से भी आ रहे होंगे। ऐसे ही जो लेफ्ट साइड का अपर मोटर न्यूक्लियस होगा उसको राइट साइड से भी आ रहे होंगे, लेफ्ट साइड से भी आ रहे होंगे। लेकिन जो हमारा लोअर मोटर न्यूक्लियस होगा ना, उसको कॉन्ट्रालेटरल साइड से फाइबर्स आ रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था राइट वाला लेफ्ट को कर रहा होगा और लेफ्ट वाला राइट को कर रहा होगा। फिर ऐसे मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारे आंखों के नीचे सारे मसल हैं, जो मतलब फेस के आंखों के नीचे सारे मसल हैं, उनको सप्लाई कर रहा होगा लोअर मोटर न्यूक्लियस। ठीक है, और जो अपर वाला होगा वो अपर वाले मसल्स को सप्लाई कर रहा होगा, और टोटली ओवरऑल फ्रंटालिस मसल्स को सप्लाई कर रहा होगा, जो माथे के मसल्स होते हैं। ठीक है, ये सारों को सप्लाई कर रहा होगा, और यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे होंगे ये भी सारे मसल्स को सप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो प्री सेंट्रल गायरस है, या ओवरऑल जो पाथवे जो मैंने आपको पाथवे पढ़ाया है, इसके अंदर कोई हेमरेज हो जाता है, कोई एम्बोलिज्म बन जाता है, कोई थ्रोम्बोसिस हो जाती है, कोई एब्सेस बन जाता है। ठीक है, या फिर कोई और मसला मसाइल चलता है, या ट्यूमर्स वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, वो अगर हमारे पाथवे को डिप्रेस करेंगे तो हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कॉन्ट्रालेटरल साइड पे हमारी जो फेशियल मसल्स हैं उनकी पैरालिसिस हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर इस मसल की पैरालिसिस हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा राइट साइड पे मसला चल रहा है कोई ना कोई। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रंटालिस मसल के क्यों नहीं मसले हो रहे, जो हमारे माथे की मसल है उसके क्यों मसले नहीं हो रहे। क्योंकि उसको फाइबर्स दोनों साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से भी आ रहे थे, राइट साइड पे भी आ रहे हैं। राइट साइड का मसला हो जाए हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लेफ्ट साइड से फाइबर्स आ रहे होंगे हमें। ठीक है, तो हमें फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलेगी लोअर एंड पे एक साइड की, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फाइबर्स में कोई मसला चल रहा है। और दूसरी बात आप लोगों ने हमेशा ही याद रखनी, मैंने आपको तब भी बताया था, जो हमारा थैलेमस है, ब्रेन के अंदर थैलेमस है, उसके अंदर जो फाइबर निकल के आ रहे होते हैं मोटर न्यूक्लियस के अंदर, वो एक सेपरेट रूट से आ रहे होते हैं, और वो सेपरेट रूट से ही हमारे मसल को सप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो हमारी इमोशनल मूवमेंट्स होंगी, मतलब रोने के दौरान या हंसने के दौरान, वो बरकरार रहेंगी। जिस साइड पे हमारे फेशियल पैरालिसिस हो रहा है ना ब्रेन की वजह से, मतलब वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हमारी ज़ाया हो रही हैं, उस साइड पे जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी जो खुद ब खुद होती हैं सोरोज में, या फिर जब हम हंसते हैं। ठीक है, तो वो बरकरार रहेंगी, क्योंकि उसके फाइबर्स का पाथवे ही अलग है, वो थैलेमस से निकल के आ रहे हैं, और उनका पाथवे अलग है, उनके अंदर कोई मसला मसाइल नहीं अभी तक आया। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस। उसको समझने से पहले मैंने आप लोगों को सारी एनाटॉमी पढ़ाई हुई है, ये वाली फेशियल नर्व की। ठीक है, तो अब हम इस एनाटॉमी के अंदर कहाँ कहाँ पे लेजन आती है, तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, अब हम वो देख लेते हैं। अगर हमारी लेजन आएगी मोटर न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो हमें साथ में 6th न्यूक्लियस की भी लेजन देखने को मिलेगी। जो 6th क्रेनियल नर्व है ना आपकी, जो एब्ड्यूसर नर्व है, जो हमारी लेटरल आई के मसल को सप्लाई कर रही है, तो लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, इन दोनों के हमें मसले देखने को मिल रहे होंगे, तो हम समझ जाएंगे कि अब हमारा लेवल कौन सा है, मोटर न्यूक्लियर लेवल पे लेजन हुई हुई है। अगर हमारी सेरिबेलोपोंटाइन एंगल पे होती है, मैंने आपको बताया था जो हमारा सेरिबेलम है पीछे सारा का सारा, ये हमारा सारा का सारा पोन्स है, तो इसका एक एंगल बन रहा होता है ऐसे ना, दरमियान में से एक लाइन होती है, इसके अंदर से नर्व निकल रही होती है हमारी। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा सेरिबेलोपोंटाइन एंगल पे लेजन बनेगी तो हमें साथ में 5th जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है इसकी भी लेजन देखने को मिलेगी। इसके भी मसले मसाइल आ रहे होंगे। साथ में जो हमारी 9th नर्व है, 10th नर्व है और 11th नर्व है, इनके भी साथ में मसले मसाइल देखने को मिलेंगे। सारी नर्व्स के मसले मसाइल आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारी सेरिबेलोपोंटाइन एंगल के ऊपर लेजन आई हुई है। अगर हमारी लेजन आती है इंटरनल ऑडिटरी मीटर से लेके स्टाइलोमस्टैड फोरामेन, जो कि हमारा सारा का सारा मिडल ईयर से एक बोनी केनाल बन के निकल रही होती है इंटरनल ऑडिटरी मीटर से लेके। ठीक है, ये सारी की सारी बोनी केनाल के अंदर कोई मसला आएगा तो उसको हम टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट से मेजर कर रहे होंगे। टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट में आगे जाके आप लोगों को पढ़ाता हूँ। आपको मैंने तब बताया था अगर जो हमारी फेशियल केनाल बन रही है, जो सारी की सारी मतलब जो स्टाइलो मस्टर्ड फोरामेन के बाद जो हमारी नर्व्स निकल जाती हैं, या जो डायरेक्टली आगे हमारे फेस से निकल रही होती हैं, मतलब जो हमारी पेरोटिड ग्लैंड से आगे निकल रही होती हैं, तो मतलब वो एक्स्ट्रा टेम्पोरल होगी, हमारी टेम्पोरल बोन से बाहर निकल चुकी हुई हैं। अगर हमारी
इन नर्व्स का मसला बनता है, मतलब जो हमारी टेम्पोरल ब्रांच थी, जाइगोमेटिक ब्रांच थी, बुकल ब्रांच थी, ठीक है, फिर मैंडिबुलर ब्रांच थी, हमारी सर्वाइकल ब्रांच थी। अगर इनका कोई मसला बनता है तो हम समझेंगे अब ये हमारी एक्स्ट्रा टेम्पोरल हो चुकी है, मतलब हमारी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर कोई मसला जा रहा है, इसके अंदर कोई ट्यूमर्स वगैरह है, कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर है, कोई बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है, जो हमारी नर्व को कंप्रेस कर रहा है और इन फाइबर्स के मसले मिसाल देखने को मिल रहे हैं। और एक कुछ 2 फाइबर्स को इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब 2 फाइबर्स को हमारे ट्यूमर ने इन्वॉल्व कर लिया है, बाकी फंक्शन हमें बरकरार देखने को मिल रहे हैं, तो हम ये कहेंगे एक्स्ट्रा टेम्पोरल लेजन इस टाइम। अब हम देख लेते हैं टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो मैंने आपको बताया, जो हमारे इंटरनल ऑडिटरी मीटर से लेके हमारी स्टाइलोमस्टेड फोरामन तक जो फेशियल कैनाल बन रही है उसके अंदर कोई अगर लेजन होगी तो उसको हम कैसे मेजर कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारा टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा श्रीमर टेस्ट, ठीक है। श्रीमर टेस्ट में ना हम लैक्रीमेशन मेजर कर रहे होते हैं दोनों आई की, मतलब दोनों आई में कितने आंसू निकल रहे हैं, ठीक है। हम दोनों आईज के अंदर फिल्टर पेपर प्लेस करते हैं ऐसे, ठीक है, और फिल्टर पेपर देखते हैं कि कहाँ तक गीला होता है। जैसे नॉर्मल अभी 20 तक गीला हुआ है, ठीक है। अगर जो दूसरी आई का है जहाँ पे मसला मसाइल जा रहा है, अगर उसका भी 20 तक होगा तो हम समझ जाएंगे हमारी लैक्रीमेशन ठीक है, वो फाइबर ठीक है। अगर वो नहीं करता, वो अगर मतलब 5 तक करता है या 10 तक करता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो लैक्रीमेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रही। जो हमारा फाइबर है, जो मैंने आपको एनाटॉमी में पढ़ाया था कि जो हमारा ग्रेटर पेट्रोजल नर्व बन रही है, ठीक है, जो हमारी नर्व जा रही है लैक्रीमेशन के लिए, यहाँ पे हमारी लैक्रीमल ग्लैंड है ना, ये वाली सारी, इसको ये वाले फाइबर जा रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इसके अंदर कोई मसला है, यहाँ पे कोई लेजन है, मतलब हमारी जेनिकुलेट गैंग्लियन है। जेनिकुलेट गैंग्लियन से हमारी ये दोनों फाइबर डिवाइड हो रहे होते हैं, जो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व बन रही होती है और जो हमारी नीचे फाइबर आ रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहे होते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि हमारी जेनिकुलेट गैंग्लियन से पहले ही कोई लेजन है, ठीक है। अगर ये टेस्ट प्रूव हो जाता है, ये ठीक होता है, लैक्रीमेशन ठीक हो रही है, तो हम समझते हैं कि हमारी जेनिकुलर गैंग्लियन से पीछे लेजन नहीं है। तो हम सेकंड टेस्ट करते हैं, स्टेपिडियल रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स टेस्ट होता है, मैंने आपको बताया था, जब हमारी फेशियल नर्व अंदर आ जाती है, हमारी फेशियल कैनाल के अंदर आ जाती है, पहले मिडियल वाल पे चलती है हमारी मिडिल ईयर के, फिर पोस्टीरियर वाल पे चलती है, पोस्टीरियर वाल पे एक ब्रांच दे रही थी स्टेपिडियस मसल को, कि जो हमारी स्टेपीज को खींचता है ज़्यादा साउंड के अंदर। जब हमारी ज़्यादा साउंड बचती है तो स्टेपिडियस मसल को खींचता है और स्टेपिडियल रिफ्लेक्स क्रिएट होता है। और ये टेस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इम्पीडेंस टिम्पैनोमेट्री के अंदर, जो हम स्टेपिडियल रिफ्लेक्स टेस्ट कर रहे होते हैं। तो हम वो टेस्ट करके देखेंगे कि क्या हमारी लेजन इस लेवल पे है। अगर हमारी स्टेपिडियल रिफ्लेक्स जाता रहा तो हम समझ जाएंगे कि अब जो हमारा जेनिकुलर गैंग्लियन है ना और स्टेपिडियल रिफ्लेक्स है, इसके दरमियान में ही कहीं लेजन है। अगर हमारा स्टेपिडियल रिफ्लेक्स नहीं आता, अगर हमारा स्टेपिडियल रिफ्लेक्स आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारी लेजन उससे नीचे नीचे है। तो फिर उसके लिए हम ना टेस्ट कर रहे होते हैं कि हम ना ज़ुबान के ऊपर जिस साइड पे मसला मसाइल चल रहा है, हाफ ज़ुबान पे मसला चलेगा ना, तो हाँ हम उस साइड पे ना थोड़ा बहुत नमक वगैरह रख देते हैं या फिर कोई शुगर वगैरह रख देते हैं और देखते हैं कि उस पेशेंट को टेस्ट सेंसेशन आ रही कि नहीं आ रही। अगर नहीं आएगी तो हम समझ जाएंगे हमारी कोडा टिम्पैनी के करीब कहीं लेजन है, यहाँ पे कहीं लेजन है, मतलब स्टेपिडियल रिफ्लेक्स से आगे है, ठीक है, स्टेपिडियल रिफ्लेक्स से आगे और कोडा टिम्पैनी से पीछे पीछे, यहाँ पे कहीं लेजन है। तो जो दूसरा टेस्ट है सब मैंडिबुलर सलेवरी फ्लो टेस्ट है, ये भी यही मेजर कर रहा होता है कि कोडा टिम्पैनी से पीछे लेजन है। इसके अंदर ना बेसिकली जो हमारी ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, आपको पता ना, जो हमारी बिल्कुल ये मैंडिबुलर के साथ प्रेजेंट होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ठीक है। इसकी एक डक्ट होती है, मतलब उसकी ना कोई जैसे वहाँ से सेलिब्रेशन निकल रही होती है, उसको हम कह रहे होते हैं वाटर डक्ट। वाटर डक्ट के अंदर ना पॉलीथाइन ट्यूब, बरीक सी ट्यूब होती है, ठीक है, वो प्लेस कर देते हैं, वहाँ से हमारी सेलिब्रेशन निकल के ना बाहर आ रही होती है और हम 1 मिनट तक देखते हैं क्या जो सलाइवा बाहर आ रहा है, सलाइवा के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, क्या वो नॉर्मल है या फिर वो नॉर्मल से कम है। अगर नॉर्मल से कम हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा इस लेवल पे चल रहा है, कोडा टिम्पैनी से पीछे पीछे हमारी लेजन चल रही है, तो ये हमारा टेस्ट प्रूव कर देगा इस चीज़ को। दैट्स ऑल फॉर लोकलाइजेशन ऑफ फेशियल पैरालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग फेशियल पैरालिसिस।